नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल अपने माइथोलॉजिकल स्टोरी के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, मैं आज आपको गुरु नानक जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। गुरु नानक जी सिख रिलीजन के फर्स्ट गुरु हैं एंड इज़ फाउंडर ऑफ सिखिज़म। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ और इनकी डेथ 1539 में पाकिस्तान में करतारपुर, जो कि डिस्ट्रिक्ट नौरवल में आता है पाकिस्तान में, वहाँ पर हुई। तब इनकी उम्र 70 साल की थी। दोस्तों, ये एरिया एक बॉर्डर एरिया है और अभी इंडिया और पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर लगता है। करतारपुर कॉरिडोर अभी रिसेंटली खोला है, ये आपको मालूम ही होगा। बार्ब्ड वायर के बाद रावी नदी है और रावी नदी के बाद गुरुद्वारा करतारपुर साहब है, जहाँ पे गुरु नानक जी की डेथ हुई थी। बॉर्डर के इस तरफ इंडिया की तरफ बाबा डेरा नानक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में पड़ता है। दिस प्लेस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, not because it is a border area, but also because of the fact that I belong to district Gurdaspur Batala. Batala approximately 24 किलोमीटर है गुरु डेरा बाबा से, और हम कई बार इस बॉर्डर को विज़िट किया है और वहाँ का एरिया और ग्रीनरी बहुत ही अच्छी और मन को मोहने वाली है। बटाला एक इंडस्ट्रियल टाउन है और यहाँ पर आई वॉज बॉर्न। आई हैव माई एंसेस्ट्रल हाउस स्टिल देयर, और वहाँ पर हमारे नानके दादके और रिलेटिव्स, एक बिग फैमिली वहाँ पर रहती है। हम अपने चाइल्डहुड डेज़ में एवरी समर हॉलीडेज़ में वहाँ पे विज़िट करते थे एंड देयरफॉर बहुत सारी मेमोरीज़ हमारी वहाँ पर जुड़ी हुई हैं। आई वॉज रेदर बॉर्न इन बटाला। अभी रिसेंटली वहाँ के रोटरी क्लब के सौजन्य से हमने अपने नेटिव हाउस को डेडिकेट किया है पैथोलॉजी लैब के रूप में, अंडर द नेम ऑफ माय डॉटर दीक्षा पैथोलॉजिकल लैब। आई एम रियली वेरी थैंकफुल to the president, secretary and club members of district Rotary Club of Midtown. Dera Baba Nanak is in fact the in-laws place of Guru Nanak जी। गुरु नानक जी की ससुराल यह है। गुरु नानक जी का ब्याह माता सुलखनी से हुआ था, जो कि यहाँ पर बाबा डेरा नानक में रहती थी। दोस्तों, ये एरिया for 3 days remained in Pakistan at the time of partition. 14th अगस्त 1947 से 17th अगस्त 1947 तक बटाला और डेरा बाबा नानक रीजन जो है पाकिस्तान में था, और फिर बॉर्डर was got suddenly changed और this particular region came within India. तो गुरु नानक जी की स्टोरी इस प्रकार से है कि कहते हैं कि एक बार गुरु नानक जी कहीं पर जा रहे थे नियर बाय टू हिज बर्थ प्लेस, तो उन्होंने बगल में एक किसी ओल्ड लेडी को रोते हुए देखा
और उसके हाथ में एक नवजात शिशु था। तो कारण जब उन्होंने पूछा तो लेडी ने बताया कि उसके और बाकी सारे बच्चे पहले जो है यंग एज में ही मर गए हैं, एंड दिस चाइल्ड विल ऑल्सो डाई। तो गुरु नानक जी ने पूछा इसके बच्चे का नाम क्या है, तो लेडी ने बोला मर जाना, यानी मरने वाला। इस पर गुरु नानक जी ने उस बच्चे को हाथ में लिया और कहा कि इसका नाम आज से मर जाना नहीं, मर दाना, यानी ये मरेगा नहीं। और उस बालक को उन्होंने वापस उसकी मदर की गोद में डाल दिया और ये कहा कि आप इसे पालिए और आज से ये बच्चा उनका हुआ, और वे जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसको अपनी शरण में ले लेंगे। तब यही बालक बाद में बड़ा होकर मर्दाना, भाई मर्दाना के नाम से मशहूर हुआ, और वह हमेशा उसने गुरु नानक जी को एकम्पनी किया और उनका शिष्य और अनुयायी बना। भाई मर्दाना बाय रिलीजन एक मुस्लिम थे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हिंदू और मुसलमान शुरू से ही उन्होंने इकट्ठे रह करके धर्म का प्रचार किया। दोस्तों, गुरु नानक जी से रिलेटेड आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि गुरु नानक जी का ससुराल गुरु बाबा नानक डेरा में है, जो कि बटाला से बहुत ही नज़दीक है। तो जब गुरु नानक जी की शादी सुलखना जी से हो रही थी, तो गुरु नानक जी के बारात में बटाला में रहने का प्रबंध किया था, और बटाला में कंध साहब पे, कंध साहब जगह इसलिए मशहूर है कि जब बारात वहाँ पर ठहरी थी, तो जो उनके इन लॉज में जो एल्डर लेडीज़ थी वो बहुत परेशान थी कि वो घर कच्चा है और कहीं ऐसा ना हो कि लड़कियों के छेड़छाड़ मजाक से कोई उसकी जो है दीवार किसी बाराती पे ना गिर जाए और वो बुरा ना मान जाए। तो एक ओल्ड लेडी ने गुरु नानक जी को बताया कि आप इस दीवार से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ये कच्ची दीवार है और ये कभी भी टूट कर उनके ऊपर गिर सकती है। इस पे गुरु नानक जी हंसे और उन्होंने बोला, उस दीवार को हाथ लगाते हुए बोला कि माता आप निश्चिंत रहे, ये दीवार अब कभी नहीं गिरेगी। तब से वह दीवार कंध साहब से के नाम से मशहूर हुई, और वह कच्ची दीवार आज भी मौजूद है। और कंध साहब गुरुद्वारे में पहले लोग वहाँ पे आते थे और उस दीवार के कुछ मिट्टी ले करके चले जाते थे, ये सोच करके कि उसकी मिट्टी खाने से उनके कुछ बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने वहाँ पर उस दीवार को एक शीशे में जड़ दिया है, सो दैट इट मे रिमेन सेफ। आज 600 साल के बाद भी वे दीवार नहीं गिरी और वो अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब देखिए उस रीजन में 3 गुरुद्वारे मुख्य हो गए। एक तो गुरु डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा, दूसरा कंध साहब, तीसरा ननकाना साहब, और एक और चौथा करतारपुर साहब। अगर इंडिया से करतारपुर जाना हो तो वो वैसे तो वहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर है, और कहते हैं कि दूरबीन से रावी नदी भी दिखती है और करतारपुर गुरुद्वारा भी, क्योंकि वो एलिवेटेड जगह पे है, तो वो भी दिखता है। हमारे पास दूरबीन नहीं थी इसलिए हम तो नहीं देख पाए, पर लोग कहते हैं कि वो वहाँ से स्पष्ट दिखता है। तो करतारपुर कॉरिडोर खुलने से पहले जो है ये डिस्टेंस कवर करने के लिए पहले इंडिया से लाहौर जाना पड़ेगा और फिर लाहौर से करतारपुर आना पड़ेगा, जो कि 125 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और आज वहाँ पे जाने के लिए कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। करतारपुर कॉरिडोर पे सीधा जा कर के और अपने सिर्फ आई कार्ड्स वगैरह के शो करके वहाँ पे जो है लोग इंडिया से करतारपुर साहब जा सकते हैं।
बटाला के पास ही अमृतसर पड़ता है, जो कि बहुत ही मशहूर सिटी है पंजाब में। बटाला से ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर दूर है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, जो कि एक इंटरनेशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ के टेम्पल को हरमिंदर साहब कहते हैं। अमृतसर के पास ही अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 किलोमीटर्स दूर जो है एक बॉर्डर है जिसे वाघा बॉर्डर बोलते हैं, जो कि बहुत ही मशहूर बॉर्डर है, जहाँ पर परेड होती है दोनों साइड की आर्मीज़ पे की, और लोग उसे बड़े चाव से देखना चाहते हैं। विसारी बेल्ट बहुत ही मशहूर है और टूरिज़्म के नाम पर भी बहुत अट्रैक्टिव है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और अपनापन लिए हुए हैं। वन फील सो हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट वाइल गोइंग देयर। आई रियली लव दिस प्लेस। So friends, thank you very much for viewing me this video. Do give me some feedback to make any further improvement. I'll come again with my new video on some other very interesting story. Thank you very much again and namaskar.